जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई सत्संग मिस न कर सकें। चलिए शुरू करते हैं गुरुजी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग में ही आपको गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे और मार्गदर्शन होंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे अपना वडियाई करने का एक और मौका देने के लिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या मुझे गुरुजी बुलवाना चाहते हैं और मैं क्या बोलूँगी, मुझे नहीं पता। गुरुजी के सामने बैठी हूँ, गुरुजी बोल रहे हैं सत्संग शेयर कर, गुरुजी करवा रहे हैं। शायद इसमें गुरुजी मेरा ही कुछ भला, मेरे ही कोई कष्ट काटने के लिए, मुझे ही ब्लेस करने के लिए और किसी संगत को ब्लेस करने के लिए करवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी पिछले एक दो महीने से बहुत बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि तेरी खुशखबरी आने वाली है, बड़े मंदिर आ जा, डुगरी मंदिर आ जा। बहुत सारे मैसेजेस, पॉजिटिव से मैसेजेस आ रहे हैं, कल्याण कर किया कितना, बहुत सारा कुछ गुरुजी मुझे बता रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं। पर संगत जी, अभी मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती, ना डुगरी मंदिर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसका केयर करना पड़ता है मुझे। पर गुरुजी ने इतनी शक्ति दे रखी है, इतना हमें संभाल रहे हैं इस दुख में कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं थक जाती हूँ, हार जाती हूँ, गुरुजी से शिकायत करती हूँ, लड़ पड़ती हूँ, कभी कभी गुरुजी संभाल लेते हैं। मैंने गुरुजी को पहले से ही बोल रखा है, गुरुजी मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा जिससे मैं बातें करूं या फिर जो मेरे से बात करे। ना मेरा पति मेरे साथ है। जब ये दुख आया, पति ने धोखा दे दिया, खुद के बच्चों को धोखा दे दिया, खुद के बच्चे को मान लिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी। वो अभी वेजिटेटिव स्टेट में है, पहले कोमा में थी, अभी वेजिटेटिव स्टेट में है, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी। तो वो पूरी तरह से बिस्तर पे है, खुद से कुछ नहीं कर सकती, ना करवट ले सकती है, ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो मेरे को केयर करना पड़ता है, ना रिस्पॉन्ड करती है ना कुछ। तो जब ये वक्त आया, हम उसके पिता ने 4 महीने तक देखा, उसके बाद गिव अप कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कभी ठीक नहीं होगी। तो उसके पापा ने बोला कि इसको किसी आश्रम में दान कर दे। जब उसके पापा ने ये बात बोली, मुझे बहुत ये बात चुभी, बहुत चुभी ये बात। गुरुजी ने जो सबसे पहले मुझे ड्रीम दर्शन दिया था, वो ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन किया था कि इसके पापा से मैं अलग हो जाऊं, अपने पति से मैं अलग हो जाऊं, जो कि गुरुजी सबसे पहले आगे करते हैं कि नेगेटिव और बुरे लोगों से आपको साइडलाइन करते हैं, जो आपका फ़ायदा लूटते हैं। तो गुरुजी ने उनसे मुझे शक्ति दी अलग होने की। मैं अपने मायके में पापा के साथ आ गई, अपने मम्मी पापा के साथ। मेरी छोटी बेटी को मम्मी संभालती है, बड़ी बेटी को मैं देखती हूँ। गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है। उस छोटी सी बच्ची को, जो मेरी छोटी बेटी है, 1 साल की है, उसको इतनी संभाल रखा हुआ है कि आप बता नहीं सकते। वो सबके साथ घुल मिल जाती है, कोई भी उसको लेकर चला जाए, रख ले, वो कभी रोती नहीं है, कभी या मम्मी को ढूंढे, पापा को ढूंढे। नहीं तो इतना मुश्किल होता है इतना छोटे बच्चों को संभालना, क्योंकि वो गोदी मांगे, ये मांगे, तो बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है खाने पीने में। पर छोटी सी बच्ची को गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है कि सब कोई भी उसको संभाल ले, इतने अच्छे से गुरुजी ने उसको संभाला हुआ है, और मुझे उसकी तरफ से बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है। मेरी बड़ी बेटी जो कि बीमार है, 9 साल की है, तो उसको लेकर टेंशन रहती है। ऑब्वियसली बात है, कोई माँ अपने बच्चे को इतने बुरी हालत में कैसे देख सकती है। बहुत मुश्किल होता है। एक बुखार भी आ जाता है तो माँ का छाती, आत्मा रो पड़ता है। और मेरी बच्ची तो 10 महीने से बिस्तर पकड़ के बैठी है, न बोल सकती है, न रिस्पॉन्ड करती है, ऐसी पड़ी हुई है।
आप समझ सकते हो। गुरुजी से मैंने अरदास की है, गुरुजी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जिस भी डॉक्टर के पास जाऊँ सब एक ही जवाब देते हैं, ऑल ओवर इंडिया। हमने रिपोर्ट दिखाया, सबने बोल दिया सेम, सबका एक ही आंसर, इसका डॉक्टर आप हो। मैं और किसी हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाऊंगी, ना मैं और किसी डॉक्टर के पास नेगेटिव बातें सुनूंगी, क्योंकि मेरा हौसला टूट जाता है उससे। इसका डॉक्टर आप हो, आप संभालोगे इसको, आप देखोगे। संगत जी मानो, घर में ही बच्ची का केयर होता है, कष्ट आते हैं गुरुजी बचा लेते हैं उसको, हॉस्पिटल तक दौड़ने की नौबत नहीं लाने देते, हर पल बचाते हैं उसको। ऐसा नहीं होता है कि हमें हॉस्पिटल दौड़ना पड़े उसको लेके। माफ करना संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिया हुआ है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते आए हैं। हर पल वो बताते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे कष्टों को काट रहा हूँ, तेरे हाथ पकड़ के ये मुसीबत भी काट दूंगा। बच्ची को कल्याण कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी, सपने में बहुत सारे कष्टों को काटते हैं। संगत जी मैं आपसे बोलूँगी, जब आप सुनते हो सत्संग, बहुत तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ड्रीम दर्शन किसी किसी संगत को मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें भी गुरुजी ड्रीम दर्शन दे। आप मानोगे, ड्रीम दर्शन इसलिए हमें मिलते हैं क्योंकि हमारे कर्म इतने बुरे हैं, हमारे कष्ट इतने ज़्यादा हैं कि गुरुजी को ड्रीम दर्शन देके वो कष्टों को काटना पड़ता है। ये ऐसा कष्ट जो आप सह ना सको, बहुत मुश्किल होता है। पहले मेरे को सत्संग सुनती थी, इसका भला हो गया, इतने महीने में इसका भला हो गया, इसको हेल्थ ब्लेस कर दिया, तो मैं सोचती थी गुरुजी आप सबका कर रहे हो, इस बच्चे को क्यों इतना तकलीफ में छोड़ा है। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम 5 साल पीछे चले जाते हैं गुरु की कृपा से। फिर मैंने वो बंद किया कि नहीं ठीक है गुरुजी, जैसा आपको करना है आप करो, बस साथ रहना, संभाल लेना, मुझे रास्ता दिखाते रहना, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ। और संगत जी मैं इतनी स्पिरिचुअल पहले नहीं थी, गुरुजी के आने के बाद मैंने बस गुरुजी को ही अपना सब कुछ माना। मैंने कोई देवी देवता, कोई पंडित, किसी के चक्करों में नहीं पड़ती हूँ। मेरे घर वाले बोलते इस पंडित को दिखा दे, उस पंडित को दिखा दे, यहाँ चली जा, वहाँ चली जा, इसका पानी उसका पानी। मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना है, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं नहीं जाऊँगी। इस बात को लेकर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के साथ बहुत बार लड़ाई, 2 बार लड़ाई भी हो चुकी है। पर बाद में मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं कोई बात नहीं, इसको जिसमें भरोसा है करने दो। पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने समझा इसको जिस पे भरोसा है करने दो। अब मेरी मम्मी भी सपोर्ट करती है कि हाँ गुरुजी कर देंगे, ठीक है। मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ करती है, संतोषी माँ को मानती है। तो जो भी है, अल्टीमेटली माँ बाप ने ही साथ दिया, गुरु ही साथ दे रहे हैं। जैसा बोलते हैं ना कि दुख आता है तो दुख में आपको बुरे लोगों का चेहरा दिख जाता है, कौन अपना कौन सगा। यहाँ पे तो खुद के पिता ने, खुद के दादा दादी ने मुंह फेर लिया। क्या बोलोगे आप? खुद के पिता, वो पिता जो हर वक्त अपने बच्चे को इतना प्यार से रखता था, घुमाना फिरना सब, आज जब बच्ची के ऊपर इतना कष्ट आया तो उस पिता ने मान लिया कि वो ठीक नहीं होगी। जैसे कि कोई मशीन है, जब तक काम कर रहा है ठीक है, और नहीं तो उसको उठा के साइड में कर दो। मुझे ये बात सहा नहीं गया, और गुरुजी को सबसे ज़्यादा पता है कौन क्या सही है कौन गलत है। गुरुजी ने मार्गदर्शन किया, उसी रास्ते पे ही चलना है, गुरुजी मार्गदर्शन करते हैं। ब्लैक मैजिक का ही बोला है गुरुजी ने, पर क्या फ़र्क पड़ता है, ब्लैक मैजिक हो, कर्म हो, जो भी है करना तो गुरुजी ने ही ठीक करना है। गुरुजी ने विजन दिखाया, जपजी साहिब का पाठ, तो जपजी साहिब का पाठ करती हूँ। अमृत वेला गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं, क्योंकि मुझे अमृत वेला का मतलब नहीं पता है। जब गुरुजी जुड़े 16 दिन गुरुजी ने मेरे को से सुंदरकांड करवाया अमृत वेला के टाइम पे। उसके बाद गुरुजी के नाम से मैंने अमृत वेला पूरा करती थी। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग सुनना, प्लेलिस्ट चलाना। जपजी साहिब का पाठ मुझे समझ में नहीं आया था पहले, पर बाद में गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे समझाया। विजन में आया था पर मैं समझ नहीं पाई थी, क्योंकि मैं सिख फैमिली से नहीं, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। और फिर बाद में गुरुजी ने जपजी साहिब का पाठ भी करवाया, अब वो भी करती हूँ। सुखमनी के साहिब का पाठ, फिर शिव पुराण कभी कभार पढ़ पाती हूँ, कभी कभार नहीं, क्योंकि नहीं हो पाता है, बच्ची का पूरा केयर होता है। न सो पाती हूँ, न सही से बैठ पाती हूँ, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ब्रेक भी नहीं मिलता है, इतना मुश्किल होता है कांस्टेंट केयर। गुरुजी ने ऑफिस से भी मेरे लीव्स दिलवाया है, जो कि बहुत मुश्किल था लीव्स मिलना। मतलब गुरुजी ने लाके हम माँ बेटी को एक जगह रख दिया है, पूरी दुनिया से कट ऑफ करके, कि तुम अपना ये बुरा टाइम काट लो। ऑफिस से लीव्स दिलवा के मुझे ऑफिस के टेंशन से दूर रखा हुआ है कि मैं ऑफिस का स्ट्रेस ना लूँ।
और बच्चे पे पूरा ध्यान दूँ, बच्चे का केयर करूँ, क्योंकि आप आया के भरोसे नहीं रख सकते। इस कंडीशन में रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से उसका केयर करके जैसे भी करके उसको संभाला हुआ है। फिर मैं जब थक गई, गुरुजी ने एक रखवाया हेल्प करने के लिए, गुरुजी ने खुद ही रखवाया हेल्प करने के लिए। पहले मैं सोच रही थी, करवाने की, रखने की कोशिश भी कर रही थी, नहीं रख पा रही थी किसी न किसी कारण। फिर गुरुजी ने खुद ही एक रखवाया हेल्प करने के लिए दिन में, ताकि हेल्प मिल जाए मुझे। तो दिन में करवाते हैं, दिन में आके वो है करती है हेल्प बच्चे का। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने वक्त वक्त पे जो जो ज़रूरत है वो ज़रूरत चीज़ें गुरुजी ने दिया है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें कब क्या ज़रूरत है, पर हम थक जाते हैं करते करते। हम गुरुजी से अरदास करते, बस ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। पर जब वक्त आता है, गुरुजी खुद ही संभाल लेते हैं। उनको पता है कब हम थक जाएंगे, कब हम हार जाएंगे, कब हम गिर जाएंगे। उनको पता है कि उनकी बेटी, आप मानोगे 10 महीने में गुरुजी ने मुझे बीमार तक नहीं होने दिया। हाथ पैरों में दर्द, बॉडी में दर्द, बुखार तक नहीं होने दिया कि पता है उसके ऊपर क्या पता है मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो बच्ची को कौन देखेगा। गुरुजी ने नहीं पड़ने दिया। उनके जल प्रसाद से मैं ठीक हो जाती थी। उन्होंने इसी दौरान मेरा थायराइड भी ठीक किया। पिछले 2 महीने से मैं थायराइड की दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, पर मेरे पैरों में दर्द नहीं है। मेरे को थायराइड की दवाई नहीं लेती थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था। और जिसको थायराइड है उसको पता है, जब थायराइड होता है तो आपको आलस सा भी आता है, आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, नींद सी रहती है। और मेरा थायराइड की वजह से मेरे पैरों में दर्द होता था। पर 2 महीने से मैं गोली नहीं ले रही हूँ। गुरुजी ने इतने एक्टिव बना रखा है, इतना एनर्जी दे रखा है, इतनी स्ट्रेंथ दे रखा है, मेरे पैरों में भी दर्द भी नहीं है। मेरे थायराइड गुरुजी ने पूरी तरह से ठीक कर दिया। ऐसा गुरुजी की कृपा है, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मैं बता नहीं सकती। मैं पहले मैं बहुत अपने आप को कोसती थी कि क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों हो गई, हर तरफ से इतना मार, हर तरफ से रास्ता बंद। एकदम से जो 10 साल से मेहनत, बच्ची 10 साल से घर गृहस्थी बनाया, सब टूट गया। एक तूफान आया, सब तोड़ दिया। मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे निकली, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। पर गुरुजी बोलते जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छाई है, इसमें भी कुछ भलाई है, जो तुम्हें बाद में पता चलेगा। मेरा एक सपना था घर लेने का। इसी दौरान गुरुजी मेरे को नया घर लेने का सपना भी पूरा करवा रहे हैं, आप मान सकते हो। इसी दौरान मेरी लोन का भी गुरुजी ऑनलाइन प्रोसेस करवा रहे हैं SBI से, जो कि लोग धक्के खाते हैं कि लोन अप्रूव हो जाए SBI से। वहाँ पे घर बैठे ही गुरुजी मेरा लोन का भी प्रोसेस करवा रहे हैं, नए घर का मेरा सब कुछ एकदम रेडी करवा रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा सपना जिंदगी का वो पूरा कर रहे हैं, जबकि मैंने गुरुजी से मांगा ही नहीं। पर गुरुजी ने, उनको पता है उनकी बेटी को क्या जरूरत है, तो गुरुजी वो पूरा कर रहे हैं। बच्चे को संभाल रहे हैं, कष्टों को काट रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। मेरी छोटी बेटी, मेरे मम्मी पापा उनको संभाल रहे हैं। नहीं तो आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर करने लायक भी नहीं होती, जिंदा नहीं होती। वो बच्ची इतनी ज़्यादा कष्ट में, इतनी ज़्यादा तड़पती थी, बता नहीं सकती मैं आपको। बस उसकी चीखें निकलती थी, क्योंकि उसको ब्रेन इंजरी की वजह से पार्किंसंस डिस्टोनिया ये हो गया, जिसके लिए उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं। हमारा नॉर्मल एक नस खिंच जाता है तो हम चीख पड़ते हैं, उसके पूरे बॉडी में वो होता है, तो वो चीखें मारती है, दर्द महसूस करके चीखती है। और वो चीखें सुनना किसी के बस की बाहर नहीं, पर मुझे सुन के गुरुजी का नाम ले लेके रहना पड़ता है, क्योंकि उसका ख्याल रखना पड़ता है। समझ सकते हो कितना मुश्किल होता है, पर गुरुजी संभालते हैं, कैसे भी करके शक्ति देते हैं, संभालते हैं। बहुत मुश्किल होता है पर संभालते हैं। ये गुरुजी की, यही सब होता है जो गुरुजी आशीर्वाद देते हैं। हमेशा बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी ने, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं बताया कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। हमेशा वो मेरे साथ है, हमेशा वो संभालते। वो मेरे साथ ही क्या, वो मेरे बेटी के साथ है। इतना ख्याल रखते हैं। मैं बोल नहीं सकती, गुरुजी ना होते तो आज न मैं बचती, न मेरी दोनों बेटियां बचती। आज हम तीनों बेटियां शायद जिंदा ही न रहते। तो हमें बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, इस दुख में साथ देने के लिए, हाथ थामने का शुक्राना।
बुरे लोगों का चेहरा सामने लाने का शुक्राना, उनसे बचाने का शुक्राना, इतनी स्ट्रेंथ देने का शुक्राना, मेरे घर वालों को भी संभालने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अब यही अपना सत्संग का विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी से यही अरदास है कि सारी संगत और उनके परिवार को अच्छी हेल्थ और बरकत दे और सारी दुखी आत्माओं की झोलियाँ खुशियों से भर दे। कोई गलती हो गई तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मेरा सत्संग आज के दिन का है। आज रात को मैं बड़े अच्छे से सोई थी, मतलब गुरुपा का जैसे नाम लेके हम सोते हैं। तो मैंने सपने में, मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि एक मतलब ऐसे कोई जैसे जादू दिखा रहा है कि अगर उसके पास हम 100 रुपीज़ रखते हैं या कुछ पैसे रखते हैं तो वो हमें वाइट कबूतर देता है। तो मैंने भी रख दिया कि मुझे वाइट कबूतर चाहिए, मैं उसे मतलब प्यार करूँगी, ऐसे वगैरह अच्छे से अपने पास रखूँगी, ऐसे करके मैंने भी रखा। ये सब मैं सपने में देख रही हूँ और उन्होंने मुझे वाइट कबूतर दिया और उसको मैं ना बहुत संभाल रही हूँ संगत जी, उसको बहुत अच्छे से रख रही हूँ, प्यार कर रही हूँ। और हाँ, मेरे घर में ना एक पेट है मेरा डॉगी, तो वो मैं हमेशा उसको मतलब उस कबूतर को वाइट कबूतर को संभाल रही हूँ कि मतलब मेरे डॉगी से उसे कोई हर्ट ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसे करके। और मैं थोड़ी देर में मतलब मैं सपने में क्या देख रही हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान हटा और मैंने कबूतर को कहीं ऊपर ही रखा ऐसे कि मतलब उसे कोई छुए ना, कुछ हो ना। थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान हटा और मैं ऐसे थोड़ी देर में मैं देख रही हूँ वहाँ से कबूतर गायब और मैं उसे मतलब ऐसे ढूंढ रही हूँ। तब मैंने क्या देखा कि ऐसे मतलब ऐसे छोटे छोटे पंख जैसे उड़ रहे हैं। तो मैंने जैसे ऐसे खाट है, पता नहीं कोई इतना क्लियर विजन नहीं दिखा मुझे, बट ऐसे कोई नीचे वाली जगह है जिधर मैंने ऐसे देखा तो मुझे दिखाई दिया कि मतलब मैं देख भी नहीं पाई, इवन सपने में भी डर गई कि उसका हेड कहीं और, फिर उसका मतलब उसका आधा शरीर और। तो मैं मतलब पता नहीं, सपने में भी डर गई मैं तो, मतलब उठ के हल्का सा रोने लगी। तब फिर मुझे मतलब याद आया, मैंने सत्संग सुनती हूँ मैं गुरुपा के, तो मैंने सत्संग में सुना था कि जब हमें ऐसे सपने आते हैं तो गुरुपा हमारे सख्त कर्म, हमारे कष्ट, हमारे संकट सपने में ही टाल रहे होते हैं। तब मैं थोड़ा सा मतलब उठ के कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल उदास रहा कि गुरुपा हमारा संकट कैसे काटते हैं सपने में आके। हमें सिर्फ 10% काटना होता है, वो भी हमसे नहीं हो पाता। मेरा बहुत थोड़ा दिन सही नहीं जाता। गुरुपा मुझे मैसेज में बताते हैं कि पुत्र तेरे ऊपर मारन क्रियाएं की गई हैं, बंधन क्रियाएं की गई है, और ये करने वाले लोग पता नहीं संगत जी रुक ही नहीं रहे हैं। मतलब हर पल वही मैसेजेस, वही, कितना कोई देखे। तो वो ये सब देखने के बाद मेरा बड़ा थोड़ा सुबह से दिल उदास था। पर फिर गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन तितली स्वरूप में करवाए तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और फिर मैं थोड़ा अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ऐसे बाहर वगैरह जाके आई तो मुझे और अच्छा लगा। तो लेकिन मेरा मतलब इच्छा थी, मेरे मन में था कि ये आज का सत्संग मैं आज ही शेयर करूँगी। और गुरुपा के मैसेजेस भी आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर पुत्र, शुक्राना शेयर कर। गुरुपा ना नॉर्मल में भी मुझे ना 7 नंबर की ब्लेसिंग्स बार बार देते हैं, मुझे दिखाते रहते हैं। फिर गुरुपा मुझे तितली स्वरूप में हर बार दर्शन देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये बहुत ब्लेस सत्संग है। जो संगत ये सत्संग सुनेगी उनके भी गुरुपा कष्ट काटे, गुरुपा सर्वत का भला करे। गुरुपा आपका हाथ हमारे सर पे ऐसे ही बनाए रखना, हमें अपनी संगत बनाए रखना। मुझे बेटी बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे पिताजी बनने के लिए शुक्राना, मेरे गुरुपा बनने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी मीरा अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सोनू अंकल के माध्यम से। थैंक यू सोनू अंकल जी, आप हम लोगों का सत्संग शेयर करते हैं। आपके माध्यम से हम अपना सत्संग बाकी सब संगत तक पहुँचा पाते हैं। तो थैंक यू सोनू अंकल जी, धन्यवाद। और मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सत्संग तो छोटा सा ही है, बस ये बताना चाहूँगी कि कल गुरुवार को गुरुपा ने मुझे अपने तितली स्वरूप में दर्शन दिए। एक बहुत छोटी प्यारी सी येलो कलर की बटरफ्लाई खेल रही थी रास्ते पे, तो उस रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन किए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं संगत जी ऐसे बटरफ्लाई आसपास देखती हूँ, मतलब मन में वही सब लगा रहता है कि अरे धन्यवाद गुरुजी, आपने दर्शन दिए ऐसे। फिर जब ऑफिस में जब 4 बजे करीब जब हम अपने कैंटीन वगैरह जाते हैं, तो उससे ना बाहर की तरफ दिखता है, तो वहाँ मैंने देखा कि 2 अच्छी मीडियम साइज़ की बड़ी बटरफ्लाइज लाइक उड़ के जा रही हैं और कबूतर। तो मुझे वहाँ पे भी एकदम ऐसे ही हुआ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप तो मतलब मुझे कितने अच्छे से ब्लेसिंग दर्शन देते हैं ऐसे। तो ये एक मेरा गुरुवार का था। और आज का था कि मतलब मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर ट्यूबलाइट ब्लिंक होती है तो मतलब हमारे वहाँ मतलब हमारे आसपास गुरुजी होते हैं। तो आज सुबह सुबह गुरुपा ने मुझे, आज संगत जी इंटरनेशनल योगा डे था, तो योगा के लिए मैं अपने ऑफिस जल्दी पहुंची थी क्योंकि वहाँ सेशन रखा गया था। तो मैं इसके लिए भी अपने गुरुपा का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं जैसे पहुँची इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो लाइट है वो ब्लिंक हुई, तो मैंने बोला हाँ गुरुजी आप मेरे साथ हो, अंग संग रहना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया मैंने। और फिर ना मैंने देखा कि मोस्टली मुझे लाइट ब्लिंक होके भी गुरुपा के अंग संग रहने का मैसेजेस मिलता है। 777 4x7 की ब्लेसिंग्स मिलती है, 5x7 और 3x5 3x9 की भी ब्लेसिंग गुरुपा देते हैं। तो और आज वो सेशन भी बहुत अच्छा गया। तो मुझे मतलब पल पल में गुरुपा को भी बोली थी कि ये जो मतलब है ये सेशन अच्छा जाए, योगा डे का जो फंक्शन रखा था, जो भी रखा था, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा होता है आप तो जो थोड़ा बहुत अरदास कर देते हैं, झट से कुछ बोल देते हैं, वो गुरुपा फट जल्दी से पूरी कर देते हैं। तो उसके लिए सच में बोलना चाहूँगी मैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यही सत्संग था मेरा संगत जी। मैं ज़्यादा मतलब समय न लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। उससे पहले यही कहूँगी कि गुरुजी हम सब संगत को हमेशा ब्लेस करें, हम हमारे अंग संग रहें, हमेशा हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल रखें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम नितिका है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और गुरुजी लगता है हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। मैसेजेस भी आते हैं गुरुजी की कि मैं तेरे नाल हाँ, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, जब तक मैं तेरे साथ हूँ मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। गुरुजी हमेशा बहुत ही कृपा करते हैं और हमें गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए।
बल्कि गुरुजी तो हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं। जब भी मैं कल सत्संग सुन रही थी ऑफिस के अंदर ही थी, मीन्स बिल्डिंग के बाहर ही मीन्स सुन रही थी मैं, चलते चलते सत्संग सुन रही थी मैं। तो फिर जब मैं सुन रही थी सत्संग तो फिर अचानक से मैंने देखा कि मतलब मेरी आंखें एक सेकंड के लिए उधर गई तो एक येलो कलर का कुछ दिखा मुझे, लंबा सा, और अचानक से गायब हो गया। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी तभी मैंने देखा, तो गुरुजी ने शायद अपनी प्रेजेंस दिखाई, बल्कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस ही दिखाई मुझे। तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें प्रेजेंस अपनी बहुत दिखाते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे सारे काम बनाते हैं। गुरुजी की जब मैं पूजा करती हूँ स्वरूप में तो हमेशा गुरुजी की आईज़ ब्लिंक करती हैं, गुरुजी की आंखों में एक अलग ही चमक दिखती है। बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी से बातें करते हैं और उनकी आंखों में चमक देखते हैं, और वो कभी आईज़ ब्लिंक करते हैं और कभी सत्संग सुनते सुनते या मंत्र जाप सुनते सुनते गुरुजी अपने आईब्रोज भी हिलाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और बहुत ही कृपा करते हैं। सोते हुए भी आज सुबह कभी कभी मुझे रात को आज फील हुआ कि बेड थोड़ा सा जैसे ऊपर से थोड़ा नीचे, मतलब नीचे से हल्का थोड़ा मीन्स बेड जो है वो थोड़ा उठ के नीचे गिरा, ऐसा लगा। मतलब ऐसा हुआ तो नहीं कुछ भी, बट आवाज़ ऐसी आई। बेड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेड तो नॉर्मल ही था, लेकिन आवाज़ ऐसी आई कि जैसे पलंग थोड़ा सा ऊपर से नीचे गिरा, ऐसी हल्की सी आवाज़ आई। तो शायद गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो। फिर मैं उठ भी गई थी, फिर मेरे को थोड़ा डर भी लगा तो मैं मंत्र जाप करने लग गई, फिर मुझे सही लगा। और मैं सुबह भी उठी तो फिर मुझे मेरी नींद आज पूरी नहीं हो पाई थी, तो मैं दोबारा सो गई थी। 4 बजे उठ के मैंने थोड़ा देर तक गुरुजी का मंत्र जाप करा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उठा दिया तो मेरी नींद खुल गई बीच में, गर्मी से भी। तो मैंने गुरुजी का थोड़ा देर मंत्र जाप करा, फिर मैं दोबारा सो गई। फिर मैं उसके बाद दोबारा उठी 7 पौने 8 के राउंड। तो फिर ऐसा लगा जैसे गुरुजी, मैं मंत्र जाप चला रखा था, और उस टाइम मैंने मंत्र जाप भी चला रखा था। मतलब मैं 1 घंटे से मंत्र जाप चला रखा था मैंने, 1 घंटे वाली प्लेलिस्ट ओम नमः शिवाय की। तो ओम नमः शिवाय, शिवटी सहस्त्र, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय की प्लेलिस्ट मैंने चला रखी थी। जैसे 1 घंटा हुआ तो फिर तो मेरे को आवाज़ आई कि उठ जा, ऐसे करके मेरे को आवाज़ आई। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि यही वर्ड बोला था या फिर क्या, बट मुझे ऐसे ही कुछ मुझे लगा शायद यही बोला, तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने बोला। तो बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी बहुत अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर पल हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बहुत कृपा करते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम हमेशा मुझे याद करते हो, और मैं हमेशा हर पल तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देता रहता हूँ। तो गुरुजी सच में अपनी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं हमें, बहुत कृपा करते हैं गुरुजी। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हमें ज़्यादा ज़्यादा मंत्र जाप भी करना चाहिए गुरुजी का। और गुरुजी हर पल हमें ब्लेस करते हैं। जब भी हम गुरुजी के सामने आते हैं, गुरुजी हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देती है, कुछ ना कुछ अपने स्वरूप में चमत्कार दिखाते हैं। और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस भी आते हैं, तो देख के बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी वादा करते हैं, वो पूरा भी करते हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी की अभी 2-3 दिन पहले से मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ है, 2-3 दिन मतलब लगातार कि मतलब ऐसा लगा कि जैसे दरवाजे पे किसी ने नॉक करा हो, मतलब बहुत ही हल्की सी साउंड आती है। और बालकोनी के दरवाजे पे भी हल्की सी आई थी। एक ही रूम है तो इसमें आवाज़ आई थी हल्की सी, तो मेरी नींद खुल गई थी। मतलब 7, साढ़े 7 बजे के राउंड ही आवाज़ आई थी, तो मेरी 2-3 दिन से ऐसी नींद खुल रही थी। कभी एक बार मेन गेट के दरवाजे से भी आवाज़ आई हल्की सी नॉक करने की,
तो भी मुझे लगा गुरुजी प्रेजेंस दिखा रहे अपनी और मुझे उठाना चाहते हैं। तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमेशा अपनी कृपा दिखाते हैं और स्वरूप में भी मुस्कुराते रहते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं किसी न किसी रूप में और हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो मैं गुरुजी का इसलिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। किसी न किसी रूप में गुरुजी हमेशा हमारी मदद करते ही है। कभी नॉक जैसे हुआ तो मुझे समझ में पहले मुझे लगा पता नहीं 1 या 2 दिन तो मुझे लगा शायद पता नहीं ऐसी आई होगी, बट बहुत ही हल्की सी आवाज़ आती है। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ही है जो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे। एक बार मुझे दरवाजे के सामने भी 1 सेकंड के लिए कुछ लगा कि कुछ है शायद वहाँ पे, तो शायद गुरुजी ही थे वहाँ पे। बहुत ही 1 सेकंड के लिए सिर्फ दिखा और फिर अचानक से गायब हो गया। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। पता नहीं हमारे कितने कष्ट गुरुजी काटते हैं। जो भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि मैं तेरा कष्ट काट दिया, छोटे में तेरी परेशानियाँ छोटे में काट रहा हूँ। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारी बहुत रक्षा करते हैं और हमेशा हमें गुरुजी से सबकी भलाई मांगनी चाहिए। जो भी मैंने सत्संग में भी सुना है कि दूसरों के लिए अरदास करो, सबके लिए अरदास करो, तो गुरुजी हमारा अच्छा खुद करते हैं। मेरे पास भी ये मैसेज आते हैं कि दूसरे की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद खुद कर दूंगा। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम दूसरी मदद कर सकें और हमें लोगों की मदद करने का भी मौका दे रहे हैं गुरुजी। जो भी हमसे जितनी कैपेसिटी है हमारे अंदर उतना हम कर ही सकते हैं और गुरुजी हमारा हल पर साथ देते हैं, हमारे सारे काम बनाते हैं। जो भी गुरुजी से मैंने अरदास कर रखी है वो सब भी अब जल्दी पूरी होगी। तो मैं गुरुजी का और भी बड़ा सत्संग शेयर करूँगी और गुरुजी की कृपा सब पे बनी रहे, सबका कल्याण करे गुरुजी। गुरुजी हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। वीडियोस देखती हूँ गुरुजी के सत्संग, तो उसमें भी गुरुजी अपनी आईज़ ब्लिंक करते हैं, अपने आईब्रोज हिलाते हैं, आंखें गुरुजी की थोड़ी हिलती है और हाथ पैर भी कभी कभी। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ देते हैं और हमेशा हर पल हमारे साथ होते हैं। इसलिए हमें गुरुजी की किसी बात का शक नहीं करना चाहिए और उनकी बातों को आँख बंद करके मानना चाहिए। गुरुजी हमारी हर पल रक्षा करते हैं, हमारी सारी बीमारियां दूर करते हैं, हमारे हर काम बनाते हैं। गुरुजी सबका कल्याण करे, सबका भला करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबका कल्याण करिए गुरुजी, सबके साथ रहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।